आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजियों पर लंबी लंबी बहसें देखी होंगी, मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों के चश्मे से अगर आप देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज पर कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, किसकी लोकप्रियता में उछाल है और किसमें डिप है, ये सब आज हम आपको बताएंगे आंकड़ों के नजरिए से। और इसीलिए सबसे पहले दिखा देते हैं गुजरात की कुछ तस्वीरें। देखिए किस तरह से गुजरात में चुनाव पर जो प्रचार है, सियासी बयानबाजियां हैं, वो चरम पर है। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता सबको ओवररूल करेगी या फिर कांग्रेस और केजरीवाल कर पाएंगे कोई कमाल? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए पुराने आंकड़ों में झांकने की कवायद शुरू करते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जिन आंकड़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है जाति और धर्म के आधार पर कौन सी पार्टी को पसंद करती है जनता। क्योंकि इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या सौभाग्यपूर्ण, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स भारतीय राजनीति और चुनावों की सच्चाई हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बता देते हैं जातियों का हिसाब किताब जो गुजरात में है। एसटी यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब 15% है, इस हिसाब किताब में हम आपको दिखा रहे हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट 6% है, ओबीसी 37%। सबसे बड़ा तबका यहां पर 37% जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ओबीसी का है। और उसके बाद सामान्य वर्ग जो है सिर्फ मात्र 15% है यहां पर। अगला दिखाइए, कड़वा पटेल 6%, लेवा पटेल 8%, अन्य पटेल 2%। इन सबको मिला लीजिए तो आपको 16% हो जाता है और अन्य 1% है। अब जल्दी से किस धर्म की कितनी आबादी गुजरात में? तो सबसे पहले हिंदू धर्म को मानने वाले यहां पर 88.57% लोग हैं। हिंदू धर्म 88.57, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लगभग 10% माना जाता है, 9.67%। और वहीं पर सिख ईसाई धर्म को मानने वाले 0.52% हैं, सिख धर्म को मानने वाले 0.10% हैं, और जैन धर्म को मानने वाले 0.96% है। तो हमने आपको जाति और धर्म के आधार पर जो आबादी है गुजरात की वो दिखा दी। अब शुरुआत करते हैं आंकड़ों की बौछार के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 15 से 16% पाटीदार कौन सी पार्टी को करते हैं पसंद। तो सबसे पहले यह आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है पाटीदार समुदाय में। पिछली बार जब चरम पर आंदोलन था, पटेल आंदोलन, तब ये लुढ़क कर पहुंच गए थे 2002 के 78 से 57% पर। ये देखिए किस तरह से डाउनवर्ड डिक्लाइन हुआ है, नीचे की तरफ बीजेपी गई है। 2002 में 78, फिर 2007 में 70, फिर 2012 में 60%। लेकिन 2017 में जब पटेल आंदोलन अपने चरम पर था, हार्दिक पटेल से लेकर तमाम, अल्पेश ठाकुर, बहुत सारे ऐसे युवा नेता थे जो वहां पर थे और हार्दिक पटेल पूरा आंदोलन लीड कर रहे थे, तब 57% पर बीजेपी यहां आ गई थी। वहीं कांग्रेस को आप देखिए तो उसके रुझान में इजाफा हुआ, उसकी लोकप्रियता में पाटीदार समुदाय में इजाफा हुआ। 13% 2002 में, 2007 में 20%, 2012 में 13% और उसके बाद देखिए 2017 में 36%, यानी 13 से ये पहुंच गए थे 36 पर। अब आते हैं अगले आंकड़े पर और हम आपको बताते हैं जो ठाकुर हैं वो किसकी तरफ वोट करने के लिए जाते हैं। तो बीजेपी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहां पर भी उनकी लोकप्रियता में पिछले चुनावों में गिरावट आई थी, लेकिन याद रखिए 1990 के बाद 2017 पहला ऐसा चुनाव था जब 100 से भी कम सीटें आई थी बीजेपी की। 3 डिजिट में वो नहीं पहुंच पाए थे, 99 पर आउट हो गए थे। तो 57 से ये पहुंच गए लुढ़क कर 45 पर। वहीं कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा दिखाइए तो कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता में ठाकुर समुदाय में इजाफा हुआ था। 38% से वो पहुंच गए 47 पर, यानी बीजेपी जो लूज कर रही थी वो कांग्रेस में जुड़ता चला जा रहा था। इसीलिए हमेशा यहां पर, जिसको आप कह सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती थी। अगला नंबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी से दिखा देते हैं, गैर पाटीदार, गैर ठाकुर जो ओबीसी हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था यहां पर 37% ओबीसी हैं। तो ये वोट बहुत मायने रखता है वहां पर कि पाटीदार किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं ठाकुर और किधर जा रहे हैं गैर पटेल और गैर ठाकुर ओबीसी। तो यहां पर बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार रही। 52 से 54 पर ये थे और 54 पर ही 12 और 17 में इनको वोट आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए 3% का इजाफा हुआ है 2002 से, और वो 37 पर पहुंचे। पिछले इलेक्शन में भी 2% का इनको ओबीसी में गेन हुआ था। इसीलिए 77 के साथ एक
अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस ने पिछली बार की थी। अब आ जाते हैं मुस्लिम वोटर पर कि यहां का 10% मुस्लिम वोटर किधर जाएगा। तो यहां पर बीजेपी जाहिर तौर पर नीचे है, 17% 2002 में थे, 12%। लेकिन देखिए वहां से ये 27% पर पहुंचे थे 2017 में। वहीं कांग्रेस पार्टी 77 से लुढ़क कर 62 पर आ गई थी पिछले चुनाव में। यह भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि 77 पर थी कांग्रेस पार्टी पहले, फिर 76 पर 2007 में, 65 पर पहुंचे और फिर 2017 में ये 62 पर पहुंच गए थे। तो जो पोलराइजेशन कहा जा रहा था कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को, पूरे 10% जो लोग हैं मुस्लिम वोटर्स हैं वो उनके साथ नहीं गए थे। लेकिन इसी के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं ये आंकड़ा, गुजरात चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार कौन कितने देता है, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 1995 में कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित किए थे बीजेपी ने, और जिनमें से जीता कोई भी नहीं था। ये देखिए बीजेपी 0। उसके बाद वो तो खैर टिकट ही नहीं देते हैं, इस पर तो गौरव जी क्या ही बोलेंगे। 1998 में देखिए 9 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए, 5 जीते थे, इनमें से 5 की जीत हुई थी बीजेपी ने। लेकिन एक उम्मीदवार 1998 में दिया था, बस वही है ऐतिहासिक, उसके आगे न पीछे। चलिए 2002 पे आइए, 5 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त खड़े किए थे मुस्लिम समुदाय से, 3 जीते थे, बीजेपी 0। 2007 पर आइए, 6 उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए, 5 जीते, 0 बीजेपी। 2012 5 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए, 2 जीते, 0 बीजेपी। 2017 में 6, 3 जीते कांग्रेस के लिए, वहीं 0 रहे बीजेपी के लिए।